shouldn't stop until the fireworks stop. Keep clapping for Shri Manoj Muntashir. बैठें। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आपको, आपको प्रणाम। बहुत बहुत आभार बड़ौदा का मुझे बुलाने के लिए, बहुत आभार HCG का मुझे ये मौका देने के लिए कि आज मैं हिंदुस्तान के जो ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, आज मैं उनसे बात करूं, उनसे इंटरैक्ट करूं। एक बात मैं हमेशा कहता आया हूं, और मैं क्या, ये तो शेक्सपियर के ज़माने से पूरी दुनिया कहती आई है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, और मैं ये भी मानता हूं कि हर कामयाब डॉक्टर के पीछे एक नर्स भी ज़रूर होती होगी। होती है क्या? चलिए, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली मैं जो भी थोड़ा बहुत कामयाब हो पाया, थोड़ा बहुत ही हो पाया, पर उसके पीछे, उस कामयाबी के पीछे एक नाकाम मोहब्बत थी, एक अधूरी और नाकाम मोहब्बत। मैं ये हमेशा कहता आया हूँ, हम सब साइंस के लोग हैं, कि कुछ भी जब टूटता है तो बड़ी एनर्जी पैदा होती है। वो चाहे प्रोटॉन टूटे, न्यूट्रॉन टूटे, कुछ भी टूटे, दिल टूटे तो भी एनर्जी पैदा होती है, और दिल टूटने वाली एनर्जी बड़ी कमाल की होती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो शुरुआती दौर में अपने कॉलेज के टाइम पे एक आधा अधूरा वाला प्यार मुझे हुआ, जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। और क्यों मुकम्मल नहीं हो पाया? क्योंकि मुझे कह दिया गया, देखो, जब क्लास के सारे बच्चे कहते हैं, सब एस्पायर कर रहे हैं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर बनूंगा, कोई एस्ट्रोनॉट बनूंगा, कोई साइंटिस्ट बनूंगा, तुम क्या कहते हो? क्या बनोगे तुम? कवि बनोगे। अरे तुम्हारे साथ अपना रिश्ता चलेगा नहीं। और मैं ठुकरा दिया गया, मैं छोड़ दिया गया, मैं डंप किया गया हूं। मैं पूरी तरह से डंप किया गया प्रोडक्ट हूं आपके सामने, क्योंकि मुझे इस लायक नहीं समझा गया कि मैं लाइफ में कुछ बन सकता हूं। वो लड़की, खैर, उस दिन मैं कुछ कह नहीं पाया। अगर आज मेरे सामने होती तो मैं जरूर कहता कि जो लिखता है मुकद्दर की इबारत, वो तेरी सोच से ज्यादा बड़ा है। जिसे ठुकरा दिया मिट्टी समझ के, वो लड़का आज तारों पर खड़ा है। जब मैं अपनी मोहब्बत की बात करता हूं, अपने प्यार की बात करता हूं, तो ये समझ लीजिए कि मैं 30 साल पहले का फ्लैशबैक दे रहा हूं। 30 इयर्स पहले। मेरी उम्र काफी है। तो 30 साल पहले ये वो जमाना था जब चिट्ठियां लिखी जाती थी, खत लिखे जाते थे। आजकल के बच्चों से अगर आप बात करें तो उनको लगता है, अच्छा, ऐसा भी टाइम पीरियड था जब कोई चिट्ठी लिखता था, पोस्ट करता था। पर हाँ, ये दौर था, और अभी कुछ दिनों पहले ही था। बहुत सारे लोग मेरे साथी यहाँ बैठे हैं जिनको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। सचमुच जब चिट्ठियां लिखते थे, जब प्रेम पत्र लिखते थे, तो दिल निकाल के चिट्ठी पे, कागज पे रख दिया करते थे। वैसे दिल बड़ी एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसके बारे में मेडिकल साइंस और इश्क दोनों की राय बड़ी अलग है। डॉक्टर साहब, बड़ी अलग राय है। मेडिकल साइंस कहता है कि दिल में हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है अगर दिल में हड्डी नहीं होती तो दिल टूटता कैसे है। मेडिकल साइंस कहता है कि दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, और इश्क कहता है कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे फिट हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है? आप इश्क की बात माने या मेडिकल साइंस की बात माने, आपकी मर्जी। लेकिन मेरी एक बात जरूर मान लें, जब कोई आपसे कहे कि वो जिंदगी भर आपको प्यार करेगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, तो किसी कागज पे लिख के उसके नीचे साइन करवा लें। कहीं ऐसा ना हो वादों का महल ढह जाए और दिल के हिस्से में सिर्फ तड़पना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने बहुत दूर तक साथ निभाने का वादा किया था, वो बस कदम दो कदम पे आपका साथ छोड़ के चला जाए। और ये डर कि जिसे मैं प्यार करता हूं कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा डर
मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई और महसूस नहीं किया। और उस प्यार के चेहरे बदल जाते हैं। कभी वो प्यार माशूका का होता है, कभी माँ बाप का होता है, लेकिन जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर वो छोड़ दे तो शायद ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। आसमानों से जो अता है मुझे, वो दुआ तुम हो ये पता है मुझे। इश्क हो तुम ये मानता हूँ मैं, तुम मेरी हो ये जानता हूँ मैं। मेरा ईमानो दीन है तुम पर, मुझे पूरा यकीन है तुम पर। फिर भी कमबख्त दिल धड़कता है, रोज़ ये सोच के तड़पता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। यूं तो दिन से भी मेरी अनबन है, रात लेकिन पुरानी दुश्मन है। शाम से बेकली सी रहती है, दिल में एक खलबली सी रहती है। बेखबर कितना भी मैं हो जाऊं, नींद कितनी भी गहरी सो जाऊं, दर्द सीने में जगा रहता है, एक खटका सा लगा रहता है। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम मोहब्बत का एक जजीरा हो, जैसे मंदिर में कोई मीरा हो, जैसे दरगाह पे हो कुन फाया, तुमने ऐसे ही मुझको है गाया। प्यार करती हो जितना है बस में, दौड़ता हूँ तुम्हारी नस नस में। जानता हूँ जो अपना नाता है, फिर भी ये डर सताए जाता है, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तुम पे शक है? तुम पे शक है? अरे नहीं जाना, ऐसा हो सकता है कहीं जाना। सबसे आला किया, निराला किया, इश्क तुमने किताबों वाला किया। पर किताबें ही ये बताती हैं, कश्तियाँ दिल की डूब जाती हैं। इससे पहले भी ख्वाब टूटे हैं, इससे पहले भी साथ छूटे हैं। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। वैसे जिस मोहब्बत में खोने का डर ना हो, ये समझ लीजिए उस मोहब्बत का रंग फीका है। और मोहब्बत का रंग कभी फीका होना नहीं चाहिए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। नई खुशबू तलाशूं मैं कि उसकी खुशबुएं भूलूं। नई खुशबू तलाशूं मैं कि उसकी खुशबुएं भूलूं। किसी का होगा ये मेरा तरीका हो नहीं सकता। मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। देखिए, जो इंसान जिस चीज़ में नाकाम रहता है उसके बारे में पढ़ता बहुत है। तो मैं जब मोहब्बत में नाकाम रहा और बार बार नाकाम रहा, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बात मुझे समझ में आई कि 8 स्टेजेस ऑफ लव, ये मैंने किताबों में पढ़ा। राइट फ्रॉम अट्रैक्शन टू इन्फेचुएशन टू अफेक्शन टू ऑब्सेशन, तकरीबन 8 स्टेजेस होती हैं। और जितना मैं पढ़ता गया डॉक्टर साहब, मुझे लगा एक 9वीं स्टेज भी है जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की, और वो है डिनायल। पता नहीं आप में से कितने लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने कभी अपने आप को ये मानने ही नहीं दिया, ये स्वीकार ही नहीं किया कि आपको प्यार हो गया है और सच्चा वाला प्यार हो गया है। आप हमेशा अपने आप से एक ही बात कहते रहे कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता। पर कोई ऐसी शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर कोई ऐसी शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, दिल से ये कहता रहता हूं, पर तेरी सांसों में छुप के सांसें लेता रहता हूं। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो, ये शहर पराया लगता है। हर फूल लगे बेगाना सा, हर शजर पराया लगता है। वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है। ये पहनूं या वो पहनूं, ये उलझन भी खो जाती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा, कब रात हुई। अभी कल की बात है, घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। जो होश जरा सा बाकी है, लगता है खोने वाला हूं। अफवाह उड़ी है यारों में, मैं पागल होने वाला हूं।
मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर कोई ऐसा दिन है क्या जब याद तुझे तेरी बातों को 100 बार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता। खैर, ये तो लिखना है, लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं, बहुत मुश्किल काम है। मतलब आप सोचें कि कैंची अगर सही जगह चल गई तो सर्जन, और गलत जगह चल गई तो विसर्जन। लेकिन काम मेरा भी मुश्किल है, ऐसा नहीं है। जब किसी को मैं कहता हूं, यहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पोइट्री शायरी में इंटरेस्ट है, अक्सर लोगों को लगता है कि यार फिल्मी गाने लिखना कौन सा मुश्किल काम है, क्या लिखना है, दीवाना मस्ताना परवाना टाइप्स, क्या बड़ी बात है, कौन सी फिलॉसफी लिख दोगे, कौन सा दर्शन लिख दोगे, कौन सा गोस्वामी तुलसीदास हो जाओगे फिल्मों के गाने लिख के। बात सही है, लेकिन एक प्रोड्यूसर साहब थे, ये किस्सा मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। उनको भी यही लगा कि ये जो फिल्मों के गीतकार हैं ये बड़ी मामूली शायरी करते हैं, दीवाना मस्ताना टाइप। मुझे अपनी फिल्म के गाने किसी हिंदी के मूर्धन्य बड़े कवि से लिखवाने, इन सबसे नहीं लिखवाऊंगा। वो जा पहुंचे उस जमाने के बहुत बड़े कवि, हल्दी घाटी की बात कर रहे थे आप अभी भाई साहब, डॉक्टर साहब, तो जिन्होंने हल्दी घाटी लिखा था, श्याम नारायण पांडे जी, उनके पास पहुंचे, बोले आप मेरे फेवरेट कवि हैं, ऐसा कीजिए मेरी फिल्म का एक गीत लिख दीजिए। पांडे जी ने बोला हाँ ठीक है, बताइए सिचुएशन क्या है। बोले सिचुएशन ये है कि हमारी हीरोइन का हार्ट ब्रेक हो गया है, वो टेरेस पे बैठी हुई है, बड़ी उदास है, उसको देख के लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वहीं से कूद के जान दे दे, इतना दुखी है, और बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आप लिख दीजिए। श्याम नारायण पांडे जी वीर रस के कवि, उन्होंने लिखा कि हे प्रचंड चंड चंडिनी अखंड खंड खंडिनी। मुश्किल काम है, इसीलिए कह रहा था मैं कि हे प्रचंड चंड चंडिनी अखंड खंड खंडिनी वीरताभिमंडिनी साम दाम दंडिनी सिंघनी की ठान से आन बान शान से मान से गुमान से तुम गिरो मकान से। तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो शत्रु पर मगर गिरो। ये तो बात ये है कि जिसका जो काम है उसको करना चाहिए। अच्छा, मैं जब आया नया नया यहाँ तो एक बड़ी मुश्किल थी मेरे सामने कि मुझे कहा गया कि यार ये तो जो पोइट्री शायरी कविता करते हो ना, ये ठीक नहीं है, कुछ ऐसा लिखो जो चलता हो। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, चलता है, जो चलता है वो लिखो। अब क्या चलता है आज तक कोई समझ नहीं पाया, पर मुझे कहा गया कि एक काम करो, टॉप 20 जो गानों की लिस्ट है इसको देखो और ऐसा कुछ लिखो। मैंने टॉप 20 गानों की लिस्ट सचमुच उन दिनों में देखी। जो नंबर 1 पे गाना था जिसके जैसा मुझे लिखना था, उसके बोल क्या थे, उसके लिरिक्स, मैं लड़की पो पो पो, सचमुच गाना, मैं तो बना के बोल नहीं रहा हूं। मैं लड़की पो पो पो, तू लड़का पो पो पो, हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या पो पो पो। बताइए। एक गाना और बड़ा फेमस था, उसके लिए भी मुझे कहा गया ऐसा कुछ लिख के लाओ। वो गाना क्या था, कश्मीर जाऊंगी आइसक्रीम खाऊंगी। अब ये मैं देख के घबरा गया कि एक तो कश्मीर जाने की क्या जरूरत है आइसक्रीम खाने के लिए, और अगर जाना ही है कश्मीर तो आप कहवा वहा पिए, कश्मीर जाऊंगी आइसक्रीम खाऊंगी। ये मेरे लिए कल्चरल शॉक था। क्यों कल्चरल शॉक था कि मैंने गीतकार बनने का फैसला क्यों किया था, क्योंकि मैंने बचपन में दूरदर्शन पे जब जब फूल खिले देखी थी। मैंने देखा था कि एक शिकारे वाला, कश्मीर का गरीब शिकारे वाला भोला भाला, जब वो मुंबई आया और मुंबई में उसने पहली बार बॉल रूम डांस देखा, जहां उसकी प्रेयसी, उसकी प्रेमिका कई पुरुषों के साथ बॉल रूम डांस कर रही थी, तो वो तड़प उठा और वो गा रहा है वहां कि तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहां से भला ऐसी निगाहें। ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहां मंजूर होगा। भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूं हिंदुस्तानी। यहां मैं अजनबी हूं। मैं अमर प्रेम देख के आया था, जहां आनंद बाबू, पुष्पा आई हेट टीयर्स,
वो पुष्पा के आंसू पोंछते हुए गा रहे होते हैं कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैं ऐसे ऐसे गीत सुन के मुंबई आया था जो पूरा का पूरा दर्शन, जीवन दर्शन, फिलॉसफी फिल्मी गाने में व्यक्त कर देते थे। मुझे याद आता था सर्कस में शूट हुआ एक गाना मेरा नाम जोकर का, ए भाई जरा देख के चलो। आप याद करें उस गीत के बोल, ये सर्कस है बाबू और ये जिंदगी के लिए बहुत सच है जो मैं कहने वाला हूं। गोपाल दास नीरज जी को मेरा प्रणाम जहां भी हैं वो। ये सर्कस है बाबू, शो 3 घंटे का, पहला घंटा बचपन, दूसरा घंटा जवानी, तीसरा घंटा बुढ़ापा, और उसके बाद मैं नहीं, तू नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, कुछ भी नहीं रह जाता। अगर कुछ रह जाता है तो ये खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का रैन बसेरा है, ना तेरा है ना मेरा है। वैराग हो जाए आपको ये गीत सुन के। मैं ऐसे गीत सुन के आया था और कितना बड़ा सच छुपा है इस गीत में। ये सच जो हमें अनकंफर्टेबल कर सकता है, पर शायद अगर हमें याद रहे तो हम आज से अपनी जिंदगी और जोश के साथ और जिंदा दिली के साथ जीना शुरू कर दें कि आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे। आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। दो 2020 और 21 पिछले 2 सालों में बड़ी दर्दनाक कहानियां हमारे सामने आई, दोहराई गई। मैं कई बार ये सोचता हूं कि मिल जाए वो किताब जिसे वक्त कहते हैं तो 2020 का पन्ना ही फाड़ दूं। आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। ना मेरी आवाज़ हमेशा गूंजेगी, ना सुनने के लिए हमेशा तुम होगे। तिनका तिनका पड़ा मिलूंगा मैं भी कहीं, और कहीं पर रेशा रेशा तुम होगे। जैसे सूखे फूल दबे हों पन्नों में, गए दिनों की एक निशानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कल भी बरसेगा। आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कल भी बरसेगा। आज यहां तारीफें हैं, वाहवाही है, ये कमरा कल एक ताली को तरसेगा। बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे राजा रानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे।